डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट मैंने करी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़ विच इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, प्राउडली पीजीआई आई थी। क्योंकि मुझे याद है जिस स्पेशलिटी में मैंने करी है पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट वाज ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। तो उसमें केवल 3 सीट्स थी एट ऑल इंडिया लेवल, ओनली 3 सीट्स, और मैं ठहरी एक गाँव की लड़की। यू हैव टू क्रैक एम्स और पीजीआई। आपको पता है कितने हजारों लोग बैठते हैं ऐसे टेस्ट के लिए, तो बस भर भर के जाती है। बिल्कुल। जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है वो किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी का बच्चा भी हो सकता है। और ये नर्सेस ही होती हैं हु आर द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम। 15 years that I've been teaching students and कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज़ में तो मैं जॉब करके आई होंगी इंडिया में। तो आई हैड वर्कड अ लॉट फॉर नर्सेज की भलाई के लिए काम करना। और मुझे अभी भी याद है मैंने 1 करोड़ की ग्रांट पास करवाई थी अपने कॉलेज के लिए इन द ईयर 2009। यस, क्योंकि रजिस्टर्ड नर्स की स्टार्टिंग सैलरी इस टाइम पे $40 है पर आवर। वाओ जी। ये 2013 की बात है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकली थी पीजीआई से। बड़ी डिमांड में होते हैं पीजीआई एम्स के पोस्ट ग्रेजुएट्स क्योंकि दे आर वेरी फ्यू। तो जैसे ही मैं निकल के इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, आप मानेंगे नहीं, उन्होंने खाली पेपर मेरे सामने करा। दे सेड कितनी सैलरी लेनी है लिखो इस पे। Welcome back to Canada TV. Let's talk about some extraordinary people who make a remarkable journey and who helps other to achieve a better future. जो अपनी जर्नी से दूसरों की जर्नी को शेप अप करने में मदद करते हैं। आज मेरे साथ कोई एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने नर्सिंग के फ्यूचर में जो उन्होंने स्ट्रगल्स देखे वो नहीं चाहती हैं कि आगे आने वाली जितनी भी नर्सेज हैं, स्पेशली इन कनाडा की अगर मैं बात करूं, वो चाहती हैं कि वो उनका फ्यूचर अच्छे से शेप अप कर सकें एंड अपनी इंसाइटफुल नॉलेज उन्हें दे सकें। और आज वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपना वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ आके आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। किस तरीके का ब्रांड है उनका जो उन्होंने टेन्योर ऑफ जो इनकी जर्नी रही है, पूरा पीरियड रहा है, किस तरीके से उन्होंने उसे बिल्ड किया है, सिंगल हैंडेडली भी किया है, बट एट द सेम टाइम इन्होंने अपने पार्टनर की भी हेल्प ली है। पूरी बातें करेंगे। लेट्स वेलकम, आई हैव विद मी नवकिरण कौर। Mind it. Welcome to the show. Thank you so much, Amrit. It is so nice to be with you sitting here. That is so sweet. बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे चांस दिया so that we can discuss about some of the things जो एक इश्यूज होते हैं, प्रेसिंग इश्यूज जो कनाडा में हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कनाडा को अगर किसी ने अच्छा बनाया है तो वो भी स्टूडेंट्स हैं, और अगर कोई डिग्रेड कर रहा है तो शायद गलती वहीं से निकल के आ रही है। चलिए इसको सुधारते हैं और क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं कि इस तरीके की गलतियां आपसे ना हो और आप भी एक अच्छा फ्यूचर, एक फ्लरिश फ्यूचर देख सकें। बिल्कुल। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं जी, और इंडिया से आप बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ पंजाब से। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिसे क्रैक करना आसान नहीं है और पसीने छूट जाते हैं। इस तरीके का वो यूनिवर्सिटी है, नाम अभी आपको बताएंगी, कि जहाँ एडमिशन लेना भी इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्लीज़ बताइए। सो सबसे पहले मैं नवकिरण कौर, रजिस्टर्ड नर्स ओंटारियो कनाडा। एंड ये ना रजिस्टर्ड नर्स का टाइटल जो यहाँ पे कनाडा में होता है, ये बहुत बड़ी बात है।
इंडिया में माफ़ करना, नो ऑफेंसेस, बट हम नर्सेज को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन इधर कनाडा में नर्सिंग इज़ रियली समथिंग. इट हैज़ गॉट सम स्टैंडर्ड्स, इट हैज़ गॉट सम प्रोफेशनलिज्म, और रजिस्टर्ड नर्स बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है. इट्स अ बिग थिंग. तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जैसे मैं RN का लाइसेंस मैंने लेना था व्हेन आई केम टू कनाडा. मैं बहुत ही होपलेस और एमलेस सी घूम रही थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट मैंने करी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम PGI चंडीगढ़, विच इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, प्राउडली PGI आई थी. तो बेसिकली उस इंस्टीट्यूट में जाना वाकई बहुत डिफ़िकल्ट है. क्योंकि मुझे याद है जिस स्पेशलिटी में मैंने करी है पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट वाज ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग. तो उसमें केवल 3 सीट्स थी एट ऑल इंडिया लेवल, ओनली 3 सीट्स. और मैं ठहरी एक गांव की लड़की. अच्छा. एक फार्मर फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ. Really? और मुझे कोई क्लू नहीं था कैसे जाना है वहाँ पे. हाँ. ये जैसे आपको ऊपर वाला रास्ता दिखाता है ना, आई हैव गॉट वन मेंटोर, एंड उन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी हो जाए यू हैव टू क्रैक एम्स और PGI. आपको पता है कितने हज़ारों लोग बैठते हैं ऐसे टेस्ट के लिए. तो बस भर भर के जाती है. बिल्कुल. तो उस साल मैंने एम्स भी क्रैक किया था और PGI भी क्रैक किया था. दोनों ही क्रैक करे थे, पर मेरे घर के पास PGI था तो मैंने वो चूज़ किया. एंड यस, आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि 2 साल की होती है आफ्टर माई BSc नर्सिंग, और ऑब्स्टेट्रिक्स मेरी स्पेशलिटी थी. फिर उसके बाद मैंने बहुत साल इंडिया में जॉब्स किए, बहुत ही टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जॉब किए, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब्स किए. जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, मैंने टीचिंग में भी जॉब किया है और बेड साइड भी जॉब किया है. ये 2 ही फील्ड दिखते हैं हमें इंडिया में. अच्छा. लेकिन आगे आगे हम बात करेंगे, इधर बहुत सारी ब्रांचेस और फील्ड्स होते हैं. yes. कई चीज़ें जो नर्सेज को ऐसे लगती हैं कि ये तो हवा में ही बात हो रही होगी, वो एक्चुअली स्पेशलिटीज इधर होती हैं. आई थिंक अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा कमी है. बहुत. शायद इंडिया में इस तरीके की, जैसे आप कह रहे हैं कि नर्स की इतनी इज्जत नहीं करी जाती है, जहाँ यहाँ कनाडा में इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब. यू नो, स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, ये रिस्पेक्टेबल भी है, बट एट द सेम टाइम कितना नोबल काम है, आप ये सोचिए ना. बिल्कुल, बहुत. मैं आज सुबह जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी तो आई वॉज टेलिंग देम कि इस चीज़ में आप प्रायोरिटी क्या रखेंगे. आई वॉज टीचिंग देम कि आप सबसे पहले ये देखो कि इंसान को सांस आ रही है कि नहीं. देन व्हेन माय स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मैंने उनको बोला 20 सेकंड के लिए सांस रोक के देखो. देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ज़रूरी है उनकी सांस को चलाते रखना. आई एम अ टीचर, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल्स लाइक दैट. तो आप ये सोच के देखो कि अगर किसी का कोई ऊपर वाला ना करे, लेकिन जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है वो किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी का बच्चा भी हो सकता है. और ये नर्सेस ही होती हैं हु आर द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम. और स्पेशली कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम में जब आप जाएंगे हॉस्पिटल में, द नंबर 1 पर्सन जो आपको मिलेगा दैट इज अ रजिस्टर्ड नर्स. रजिस्टर्ड नर्स. आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है. आप इस जॉब की रिस्पेक्ट करिए, अपने करियर की रिस्पेक्ट करिए. अगर आप इंडिया में बैठे अब इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, नर्सिंग की जॉब करना चाहते हैं, ज़रूर आप आइए कनाडा. अपनी जॉब की रिस्पेक्ट अगर जब तक आपकी खुद की नज़रों में नहीं होगी, आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे. तो पहले अपने अंदर वो विश्वास जागृत करिए. और ऑफ कोर्स नवकिरण तो है ही आपको गाइड करने के लिए. जैसे आपने कहा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से आपके स्टूडेंट्स हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो इंडिया में तो किसी की भी हेल्प हो सकती है बैठे बैठे. 100%. एक्चुअली इंडिया की सारी स्टेट से ही मेरे पास स्टूडेंट्स हैं. अच्छा. अगर हम ये सोचे कि नॉर्थ ही है सिर्फ, नहीं, ऐसा नहीं है. आई हैव साउथ इंडियंस ऑल्सो सिटिंग इन माई क्लासेस. अभी हैरानी की बात बताती हूँ, थोड़े दिन पहले कोलकाता की एक लड़की ने क्रैक किया मेरे पास से टेस्ट. तो धीरे धीरे इंडिया में भी अवेयरनेस आ रही है. जैसे पहले हम देखते थे कि गुजरात एंड पंजाब वर द 2 स्टेट्स मेजरली जो फॉरेन आने का सोचते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. देयर आर सो मैनी स्टेट्स की नर्सेज जो हैं वो अवेयर हो रही हैं. एंड वी आर नॉट ओनली लिमिटेड टू कैनेडा, अमृत. अच्छा. मैंने ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत सारी रजिस्टर्ड नर्स दी हैं. या एंड वी आर ऑपरेटिंग फॉर USA एज वेल. लेकिन आपका ये पूरा ये जो आप कह रहे हैं इकोसिस्टम, ये चलता कैसे है, किस तरीके से, हाउ डज इट वर्क? वुमनिया वुमेन पावर. एक्चुअली क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत हो गया इस फील्ड में. मैंने जैसे आपको बताया, इट्स बीन 15 years दैट आई बीन टीचिंग स्टूडेंट्स.
एंड कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज़ में तो मैं जॉब करके आई होंगी इंडिया में। तो मेरा ना कांटेक्ट बहुत है उधर। अभी तक तो बहुत है, जो हमारी जनरेशन चल रही है वही अभी वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल है। अच्छा। एंड ये है कि उसके साथ साथ ना आपको एक एंथुजियाज्म और परसेवरेंस, दैट इज़ अ वर्ड आई शुड यूज। मुझे पिछले 15 साल से मैं यही कर रही हूँ, मेरी क्वार्टर ऑफ लाइफ इसी चीज़ में चली गई है। एंड ये सिस्टम चलता ऐसे है कि जैसे हम कोरोना को बुरा बोलते हैं, लेकिन थैंक्स टू कोरोना फॉर सम ऑफ द थिंग्स एज वेल, तब ही हमने ऑनलाइन सिस्टम जो था वो स्टार्ट करा था। अच्छा। और उसी टाइम पे दुनिया को अवेयरनेस हुई थी कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी हमें हेल्थ केयर की ही थी, जहाँ पे नर्सेज ने चाहे दिन हो या रात हो, आपने देखा है किस तरीके से पूरा पैक होके, जहाँ उनके मार्क्स आ जाते थे पूरे मुंह पे, सांस लेने की दिक्कत आ रही है, हाथों में छाले, पैरों में छाले, मुंह में किस तरीके के निशान आ गए हैं, स्कार्स आ गए हैं, बट दे डिड नॉट गिव अप। एंड हु वर द वन टू सेव द पीपल? नर्सेज एंड डॉक्टर्स। जी, सो रियली ह्यूज रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। काश आपकी तरह सब लोग भी ये बातों को समझें, और मेरा यही मोटिव है। मैं 2009 में भी नर्स लीडर थी व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो आई हैड वर्कड अ लॉट फॉर नर्सेज की भलाई के लिए काम करना। और मुझे अभी भी याद है, मैंने 1 करोड़ की ग्रांट पास करवाई थी अपने कॉलेज के लिए इन द ईयर 2009। यस, हमारे पास बिल्डिंग ही नहीं थी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इंडिया में कितना डिग्रेडेड है नर्सिंग का सिस्टम। हमारे पास सिर्फ एक टूटी फूटी हॉस्टल की बिल्डिंग थी जिसमें एक ही रूम ठीक था, और उसमें हमारी क्लास लगती थी क्योंकि नर्सेज हैं। और ये बहुत बड़ा कॉलेज था पंजाब का, और टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आता था। देन 2009 में हम लोग स्ट्रगल करते हैं। आई वॉज अ लीडर, मैं आगे लगी, मेरे में लीडरशिप स्किल शुरू से ही है। तो बट फॉर्चुनेटली वी गॉट एवरीथिंग, हमें बिल्डिंग मिला। अब आज की डेट में उस कॉलेज की बिल्डिंग है। और इसके साथ साथ मैंने मतलब हर एक नर्स जो उस कॉलेज में से ग्रेजुएट होगी उसको हर महीने 4,000 रुपये मिलते हैं फ्रॉम 2009। उससे पहले कुछ नहीं मिलता था। ऑल्दो द स्टूडेंट नर्सेज वो ग्रांट करवाया है? जी जी। Oh my God, I have goosebumps right now. And you're saying you were 20? 20 years old at that 20 time. years old में, जहाँ आज के बच्चे, मैं कहूँगी कि आप आज की डेट में, मैं मानती हूँ कि इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, आप उससे पैसे भी कमा रहे हैं, आप अपने जहाँ फ़ोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इन्होंने 20 साल की उम्र में इतना बड़ा ग्रांट करवा दिया था। ओह माय गॉड, जस्ट फॉर द राइट्स ऑफ नर्सेज। जस्ट फॉर द राइट्स ऑफ नर्सेज और स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मेरी स्ट्रगल चलती रही इंडिया में। आई गॉट मैरिड इन 2015 और बेटा भी हो गया। माई हस्बैंड वॉज इन इंडियन एयरफोर्स एंड बेसिकली जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बींग। एक लड़की के ना कामयाब होने के पीछे, अमृत, ये भी एक चीज़ होती है। हाँ, हम लड़कों के लिए कहते हैं। हाँ, पर हमेशा कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वुमन, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देर इज ऑल्सो अ मैन, जो कि उसको कुछ भी करने से रोकता नहीं है, है ना। तो मैं ना एक फ्री बर्ड थी, मतलब मैं कुछ भी करना चाहती थी ना, मुझे रोका नहीं गया कभी भी। मुझे हर जगह पे सपोर्ट मिली है। मैं लकी थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि दुआएं थी ना नर्सेज की, जिनको हर महीने स्टाइपेंड मिलता था, वो शायद अच्छी अच्छी दुआएं देती होंगी। बिल्कुल मिलती होंगी। तो अच्छे हस्बैंड मिले, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ही वॉज इन टू इंडियन एयरफोर्स, आई वॉज इन टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो हम लोग इकट्ठे नहीं रह पा रहे थे। देन वी हैड डिसाइडेड टू मूव टू कैनेडा। लेकिन कैनेडा मूव होने से पहले ही मैं लोगों को टीच कर रही थी इंडिया में। हाँ जी। वहाँ पे मैं क्लासेस दे रही थी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अच्छा। अब जैसे ही हम लोग कनाडा में आते हैं, यहाँ तो अंधेरा हो गया भाई साहब। आप गवर्नमेंट जॉब से आ रहे हो और आप सीधा लैंड कर रहे हो बेसमेंट में। हम PR वीजा पे आए थे। से आपने शुरुआत करी थी, जैसे मोस्टली यहाँ पे सारे नए इमिग्रेंट्स देखिए पैसे बचाने के लिए, बिल्कुल अच्छे खासे पैसे बचाने आए अगर आपको, तो भाई बेसमेंट इज अ गुड ऑप्शन। जी। तो आप ये सोच के देखो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आपके पास सब कुछ था इंडिया में, और सडनली आप डिसीजन लेते हो एक ऐसी कंट्री में आने का, और अपने 30s में डिसीजन ले रहे हो आप। अच्छा। आप अधखड़ उम्र में आके डिसीजन ले रहे हो। इट्स सो डिफिकल्ट। मुझे लगता है जो मैं अभी बात बोल रही हूँ, इससे बहुत सारी वुमेन रिलेट कर पा रही होंगी जो PR वीजे पे आती हैं, फैमिलीज। देखिए, गवर्नमेंट जॉब इस तरीके की होती है, जैसे मैं भी इनको कह रही थी, इट्स अ प्राइस पोजेशन। आप क्यों छोड़ना चाहेंगे? एक तो बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिलती है, काफ़ी कम लोगों को ही मिलती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली में किसी को मिल जाती है तो उनके बाद हमारे भी नंबर आ जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। बट
एट द सेम टाइम आई वुड से कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? अच्छी खासी लाइफस्टाइल छोड़ के कोई कनाडा क्यों आएगा? या तो उसमें फितूर है कुछ करने का, या तो वो रिस्क टेकर है, और इन्होंने वो दोनों ही चीज़ें मेंटेन रखी हैं. Exactly. रिस्क टेकर, इन्होंने सोचा यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गो एंड मेक समथिंग बिग आउट ऑफ दिस. एग्जैक्टली. तो जब आप एक बेसमेंट में आते हो ना, तो आपको एकदम तो ऐसे लगता है कि सब खत्म है. डिप्रेसिव, सो डिप्रेसिव. हाँ, मैं ये बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास यूजुअली स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब उनको मैं स्टूडेंट्स बोलूँगी, मेरे तो बच्चे ही हैं. हाँ. और वो नए नए जैसे इमिग्रेट होके आते हैं तो बहुत बार आके रोते भी हैं. अच्छा. सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि ज़्यादातर नर्सेज वहाँ से गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ के आती हैं. ओह. तो वो फिर आके पूछते हैं मैम कैसे करें. मेरा एक मैसेज है उन लोगों के लिए, डोंट बी डिप्रेस्ड. जब हम आते हैं डेफिनेटली लगता है, क्योंकि हमारे अपने घर होते हैं इंडिया में, पुश्तैनी घर, जिनकी आपको किश्तें नहीं देनी होती, यहाँ पे आपको देनी होती है. 30 साल लग जाए. एग्जैक्टली. और वहाँ पे तो हम कितने 100 साल से, हमारी नेबरहुड हमें जानती है, हमारा पूरा गांव हमें जानता है, हमारा आधा शहर हमें जानता है. जब आप यहाँ पे आते हो ना, नोबडी नोज यू. और मालूम है हम लोग क्या लेके आते हैं? सिर्फ 2 बैग्स. यस. सिर्फ 2 बैग्स. यस. मेरी ज़मीन भी वहाँ पे रह गई, मेरी गाड़ी भी वहीं पे छूट गई, और मेरी नौकरी भी वहीं पे छूट गई. इट्स सेम लाइक एज इफ किसी बने बनाए प्लांट को आप उखाड़ के दोबारा से उसकी जड़ें लगा रहे हो. इट्स सो डिफ़िकल्ट एक इमिग्रेंट के लिए यहाँ पर आना. बट आई थिंक हम हर कोई में एक वो जज्बा तो है. यहाँ तक तो आ गए हैं, अब इससे आगे का रास्ता. अगर आप भी नर्सिंग की जॉब में, मैं मान लीजिए आप किसी भी तरीके के करियर में, किसी भी तरीके के फील्ड में हैं, आपको क्या चाहिए? एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, एक अच्छा मेंटोर चाहिए. नवकिरण आज न जाने कितने बच्चों की मेंटोर हैं. ये उन्हें बच्चा ही कहती हैं क्योंकि उनके लिए वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, दे लाइक किड्स, जिनको वो अभी भी मोल्ड कर रही हैं, शेप कर रही हैं उनके फ्यूचर को, कि वो एक बेटर ज़िंदगी जी पाएँ. कनाडा में जिस तरीके के स्ट्रगल्स, ये बता नहीं रही है लेकिन मैं बता देती हूँ. इन्होंने चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया था, और यहाँ आने के बावजूद इन्हें फिर से डिग्री लेनी पड़ी. जी, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा स्कोशिया से 2 साल में 7 कोर्सेज करने पड़े. Oh my God. एंड मेरे पास उस टाइम पे बच्चा भी था. एवरीथिंग वाज देयर. जब आप कनाडा में आते हो ना, कनाडा बहुत कुछ देता है, मैं बताऊं, लेकिन उसको टाइम लगेगा. इनिशियली जब आप अपनी इंडियन एजुकेशन को इवैल्यूएट करवाते हो, जैसे इस बात पे हम लोग आ जाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस सपोज एक नर्स है, उसने डिप्लोमा या डिग्री करी हुई है, क्योंकि हमारी नर्सिंग में 2 तरह की क्वालिफिकेशन इंडिया में रहती हैं. 1 इज डिप्लोमा, 1 इज डिग्री. आप डिग्री डायरेक्टली भी कर सकते हो, डिप्लोमा के बाद भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो. तो लेट अस सपोज कोई नर्स है जिसने डिप्लोमा या डिग्री करी, जैसे ही वो कनाडा में आई, क्या होप लेके आ रही है? मैं जाके रजिस्टर्ड नर्स बनूंगी, है ना. अब जो रजिस्टर्ड नर्स का बनना यहाँ पे इजी नहीं है. देयर आर सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. फॉरेन लैंड है, लैंग्वेज अपनी नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, प्लस आपकी क्वालिफिकेशन तो कनाडा की है ही नहीं, इंडिया से है. इसे इतना हायरली कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ आ तो गए हैं, अब आपका एग्जाम होगा इनके तौर तरीकों से. बिल्कुल. और जब हम अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उसका जब रिजल्ट आता है एप्लीकेशन का, तो उस पर साफ साफ नॉट कॉम्पेरेबल लिखा होता है. मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया था इंडिया से, मेरी रिपोर्ट पे लिखा हुआ था नॉट कॉम्पेरेबल. सीधा सीधा लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स नहीं बन सकते. हाँ, एक रास्ता है, अगर आप ब्रिजिंग कोर्सेज कर लेते हो. अच्छा. एंड दोज वर द ब्रिजिंग कोर्सेज दैट आई वाज टॉकिंग विद यू. तो इसमें झटका नहीं खाना है. हमें लगा था, मैं नहीं चाहती तुम्हें लगे. तो झटका एकदम से इसलिए लगता है कि भाई हम तो इतना पैसा लगा के, इतना पढ़ के इंडिया से आए हैं. रुको, उसकी भी वैल्यू पड़ेगी, लेकिन पहले उसको इवैल्यूएट करवाओ. ये तो बोलेंगे कि नॉट कॉम्पेरेबल है, बाद में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं. लेकिन ब्रिजिंग कोर्सेज में नवकिरण जी किस तरीके के कोर्सेज आपको सजेस्ट किए गए थे? आई एम श्योर आपकी फील्ड के ऑपोजिट भी कुछ बोले गए होंगे कि एक्चुअली फील्ड के साथ ही रिलेटेड होते हैं. अच्छा. बट इंडिया का जो सिनेरियो होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है. जैसे इंडिया में जेरोंटोलॉजी नाम का सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं है. अच्छा. जिसमें बुढ़े लोगों की केयर होती है. यहाँ का कल्चर डिफरेंट है. हमें पता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म केयर बहुत ज्यादा है. लॉन्ग टर्म, या जहाँ पे जेरियाट्रिक पेशेंट्स जाते हैं या बुढ़े लोग जो हैं वो वहाँ पे स्टे करते हैं, है ना. वो यहाँ का कल्चर है ना. हम तो अपने माँ बाप को घर से निकालते ही नहीं है. घर से निकालते हैं. ठीक है. तो इंडिया में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स का लैक है. प्लस आप ये देखिए कि जो कैनेडियन कम्युनिटी है वो कितनी वास्ट है, मल्टीकल्चरल है ना. तो इन लोगों को ये डर होता है कि आप इंडियन एजुकेशन करके यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर कम्युनिटी.
ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का करिकुलम है उसमें भी बहुत गैप है। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्चुअली इंडिया में करते हैं लेकिन वो हमारे करिकुलम में मेंशन ना होने की वजह से हमें दोबारा कनाडा में आके करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो मैं जिस तरीके कुछ एग्जांपल अगर आप बताएं। मैं ना INC को ये अपील करना चाहती हूँ आपकी इंटरव्यू के थ्रू। बिल्कुल। वो ये है कि देखिए हमारी जो बडिंग नर्सेज हैं, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप लगा लो कि IV कैनुला बाखूबी डालना आता है, जितना अच्छे से इंडियन नर्सेज को आता है ना और किसी को नहीं आता, क्योंकि इंडिया की नर्सेज एक्चुअली प्रैक्टिकली पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिकल करती हैं, यहाँ की नर्सेज डमीज के ऊपर करती हैं। डमीज के ऊपर प्रैक्टिस करती हैं, ये तो बात है। ठीक है, तो इंडियन नर्सेज आर वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन जब हम NNAS की वैल्यूएशन करते हैं, NNAS हमारी बॉडी है जहाँ पे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जो मैं एप्लीकेशन की बात कर रही थी जी। तो जब उनके पास जाता है वो तो ब्लैक एंड वाइट ही देखेंगे ना कि INC ने क्या लिखा हुआ है। हाँ। अब INC को थोड़ा अपना करिकुलम अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है कि हमारी नर्सेज फॉरेन कंट्री में जा रही हैं। तो अगर वो करिकुलम की वजह से दिक्कत आ रही है कुछ नर्सेज को, तो दैट इज नॉट डन। ये नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये चेंज हो जाना चाहिए। उनके बारे में सोचिए जो इतनी पढ़ाई करके यहाँ पे आ रही है, फिर एकदम से उन्हें धक्का सा लग रहा है जी। आई थिंक अगर ये गैप बीच में ठीक हो जाए तो काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है, राइट? अमृत, आप ना मतलब आगे आगे मुझे लग ही नहीं रहा कि आप नर्सिंग फील्ड से नहीं हो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना आप आगे आगे प्लॉट बनाते जा रहे हो। ये जो आपने बात बोली ना कि अगर ये ब्रिजिंग कोर्सेज उड़ जाएं, ये ना हो, उससे पता क्या फ़ायदा होगा। एक तो मेरा बहुत $1,000 लगे थे भाई मेरे, ये इनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत महंगी। ठीक है, चाहे मैं PR थी पर फिर भी मेरे बहुत मनी लगी थी, क्योंकि नर्सिंग के कोर्सेज बहुत कॉस्टली होते हैं। प्लस एडमिशन की वेटिंग बहुत होती है, इनके पास उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जितनी इंडिया में होती है। इंडिया में है तो यहाँ पे वेटिंग बहुत होती है। 1 साल की तो वेटिंग ही थी, टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने एडमिशन लिया। और उसके बाद हज़ारों डॉलर्स लगे हैं। एक कोर्स 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर का होता है बड़े आराम से, ठीक है। इतनी मनी लग रही थी और टाइम भी वेस्ट हो रहा था, और एक अच्छी नर्स कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम को नहीं मिल रही थी, ठीक है। लेकिन कोरोना आया 2019 में, इनको पता चल गया भाई हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारे पास रजिस्टर्ड नर्सेज उतनी नहीं है। आज की डेट में भी आप ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में जाओ, यू विल हैव टू वेट फॉर 9 to 12 आवर्स। इतनी वेटिंग है आपकी। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको रजिस्टर्ड नर्स नहीं मिल रही एट द फर्स्ट प्लेस। जो फर्स्ट जिससे आपको लाइन ऑफ मिलना है जी, वही अगर जिसकी कमी पड़ रही है। हाँ जी। तो अब जो मेरा इंस्टीट्यूशन है ना, वो इस कमी को पूरा कर रहा है। अच्छा। तो इनडायरेक्टली आपकी सेहत के लिए भी ये बात सही है। देखो, जो भी सर्विसेज कोई भी फर्म देती है ना, उनके 2 तरह के बेनिफिट होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट। हाँ। मेरी फर्म से डायरेक्ट बेनिफिट ये आ रहा है कि जो अपने बच्चे आ रहे हैं इंडिया से, वो RN बन रहे हैं और वो सैलरी ले रहे हैं अच्छी, क्योंकि रजिस्टर्ड नर्स की स्टार्टिंग सैलरी इस टाइम पे $40 है पर आवर। वाओ जी, वेरी वेरी नाइस जी, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। जी। एंड आप ये सोच के देखो कि एक स्टडी वीज़ा पे भी एक बच्चा RN बन सकता है। क्या बात है। प्लीज आप इसको थोड़ा एलैबोरेट करके कभी बताइएगा, क्योंकि बच्चों को पता तो होता है लेकिन कहाँ जाना है ये नहीं पता। अब जब ब्रिजिंग कोर्सेज अगर हमने हटा दिए तो फिर हाँ, वो उस पे भी आते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। ये सच्ची कहानी है। मेरी एक स्टूडेंट है दीक्षा, मे बी वो सुन भी रही होगी इंटरव्यू। दीक्षा अमृतसर से है। दीक्षा के पापा मेरा यूट्यूब चैनल देखते थे। मेरा यूट्यूब चैनल ना पेरेंट्स के बीच में बड़ा फेमस है, क्योंकि पेरेंट्स को ही सबसे ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों के करियर की। और उनको ये पता होता है कि ये वाली मैडम ना सही बताती है जो भी बताती है। तो उसके पापा ने मेरा देखा होगा इंटरव्यू, मतलब वीडियो देखा होगा। देन ही हैड कॉन्टेक्टेड मी कि बेटी को भेजना है, अकेली को भेजना है मैम, आपके सहारे भेज दे, बताओ आप RN बनवा दोगे आपको? हाँ, हमारी कॉल मेरे पास पूरा फुल टू फुल कॉल चलती रहती है इंडिया से, सारी दुनिया से। तो आई हैड टॉक टू देम एंड आई थिंक जूम मीटिंग हुई थी उनके साथ। दे हैड बुक्ड अ काउंसलिंग सेशन। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैसे हमें गाइड करेंगे ना, हम वैसे ही करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ अमृत, मैं कनाडा आने के बाद प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करवाती। अच्छा। मैं इंडिया से ही स्टार्ट करवा देती हूँ। विच इज सो नाइस। आप पहले से ही उनको पहली जो सीढ़ी है उसी को प्रिपेयर करवा दें। हाँ जी, क्योंकि जब आप इंडिया में हैं तो इट इज़ ईजी टू फेच योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, और आपका टाइम सेव होता है।
तो दीक्षा ने क्या किया, इंडिया से ही कर लिया सारा काम। ये सितंबर 2022 की बात है। तब से उन्होंने स्टार्ट किया। जनवरी को उसने लैंड होना था कनाडा में, और जनवरी तक आते आते लड़की ने NCLEX RN भी क्रैक कर लिया। अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन एग्जाम है वो इंडिया में भी दे सकते हैं आप। क्या बात कर रहे कनाडा हैं की RN का यस एग्जाम आप पूरी दुनिया में दे सकते हैं कहीं भी। इट्स सेम लाइक IELTS। जैसे आप IELTS कहीं भी दे सकते हो ना, सिमिलरली NCLEX RN टू गेट RN लाइसेंस इट कुड बी अटेम्प्टेड एनीवेयर। अच्छा, लेकिन आपके थ्रू उनके पेपर्स जा रहे हैं। एग्जैक्टली ओके। तो बेसिकली ये है कि उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर हुआ, उनकी एलिजिबिलिटी आई, NCLEX RN का एग्जाम दिया। लड़की जब तक कनाडा में लैंड हुई अमृत, तब तक उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट थी। उसने आते ही सिर्फ क्या करना था, अपना स्टूडेंट जो स्टडी परमिट होता है वो अपलोड किया। शी गॉट हर लाइसेंस विद इन 15 डेज। वाह, ठीक है, सक्सेस रेट देख रहे हैं आप जी। एंड वो लड़की आई थी नाइग्रा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में जी, और नाइग्रा फॉल्स में ही ऑब्वियसली रह रही थी। उस लड़की को फेब के मिडिल में अमृत RN की जॉब मिलती है $50 Canadian पर आवर। आई एम टॉकिंग अबाउट 2023। ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग एंड सो मूविंग। आप सोचिए, एक बच्चा कहाँ से कहाँ तक उसकी जर्नी, इन्होंने कितना आसान बना दिया उसकी जर्नी को। इन्हें आके जहाँ इतने बड़े बड़े कोर्सेज 3-3, 4-4 हज़ार की बात कर रही हूँ, वो भी उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, एक एक कोर्स 3-3, 4-4 हज़ार का, कहाँ इन्होंने उसका पूरा प्रोसेस शॉर्ट करके बिल्कुल इंडिया से उसे प्रिपेयर कर दिया कि बच्चा यहाँ आके इंटिमिडेट ना हो जाए। जी, आप ये सोच के देखिए कि वो लड़की कहाँ, तो उसने इतना पैसा लगाना था कनाडा के, कहाँ वो पैसे की मशीन बन गई है। आप ये सोच के देखिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। $50 आप सोचिए यार। एंड और अमेजिंग बात बताती हूँ अमृत, ये जो नर्सिंग की जॉब है ना, अपना हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेट नहीं है कनाडा में, इट्स ऑल गवर्नमेंट। तो उस लड़की की गवर्नमेंट जॉब लगी आते ही। ठीक है, और उसके बाद एक और अमेजिंग बात बताती हूँ। अब वो लड़की वर्क परमिट पे होगी। हाँ जी, वर्क परमिट पे ऑलरेडी शी वुड बी वर्किंग एज एन RN। क्या उसको LMI के लिए हजारों डॉलर देने पड़ेंगे? नहीं, नो। और उसकी ये जो RN की जॉब है ना, वो NOC A में आती है। और हमें PR के लिए NOC B जॉब चाहिए होती है। और 780 घंटे पूरे करके PNP में आप पूरा कर सकते हो ना। तो वो लड़की तो ऑलरेडी जॉब कर रही है एज एन RN अपने स्टडी टाइम से ही, और वर्क परमिट में उसको जॉब के लिए धक्के खाने की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि वो हॉस्पिटल थोड़ी ना उसको छोड़ेगा जिसने ऑलरेडी 1 साल तक उसको रखा है। दैट इज सो अमेजिंग। ये इन्होंने बात आपको क्यों बताई है, सो दैट आप भी थोड़े से अवेयर हो जाइए। अगर आप इस वक्त इंडिया में बैठ के देख रहे हैं, आप चाहते हैं कनाडा आना, ये भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है। साइंस बैकग्राउंड से है, अगर नहीं सोचा था आपने कि ये भी किसी तरीके की फील्ड में चुन सकती हूँ, देन व्हाई नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि ना लोगों में बहुत एक कमी है नॉलेज की। लोग बहुत बथेरी गंदी तरीके की बातें करते हैं। वो कहते हैं भाई जो डॉक्टर नहीं बन पाया उसने क्या करना है, उसने तो नर्स बनना है। इस तरीके की जब बातें करते हैं लोग, आपको बुरा लगता है? मेरे साथ हुई हैं ऐसी बातें, पर एक चीज़ बताऊं, आज मैं किसी से कम नहीं हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस। या आई कैन मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें कभी सोचती थी ना कि अच्छा ये भी हो सकता है, आज वो हो रहा है एक्चुअली। और वो सिर्फ इस प्रोफेशन की वजह से हो रहा है। सीरियसली बहुत बुली होता है हमें। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में, जब हम ग्रेजुएट होते हैं, हम तो छोटे बच्चे होते हैं, 18 साल की उम्र में आप चले जाते हो ग्रेजुएशन करने, तब आपको नहीं पता होता। बट हे नर्सेस, मैं नवकिरण हूँ, आप सब लोग मुझे जानते ही होंगे। वो टाइम नहीं होता है जवाब देने का। जवाब देने का टाइम तब होता है जिस दिन आप सक्सेसफुल होके किसी एंकर के सामने इंटरव्यू देने बैठते हो। और मज़े की बात ये होती है कि उस चैनल ने आपको ढूंढा होता है कि आइए और नर्सेस को एड्रेस करिए। दिस इज इन माई ओपिनियन इज अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। और जो लोग 2009 में बुली कर रहे थे, वो आज देख रहे होंगे कि हमने किसको बुली कर दिया था यार। और बुली होना भी कई बार ना जरूरी होता है, एक्चुअली जरूरी होता है, सो दैट आपके अंदर ना वो एक एनर्जी इग्नाइट हो जाए कि वेट, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अपने हिसाब से जवाब दूँ। जी। और आज मैं अपनी लाइफ की उस स्टेज में हूँ अमृत, मुझे पैसे की कमी नहीं है, बिल्कुल, मुझे रिस्पेक्ट की कमी नहीं है, और यू नो मतलब
क्या चाहता क्या है एक मिडिल क्लास का बच्चा ना, वो सब कुछ है, ऊपर वाले की देन है। हाँ, और अगर शायद मैं कोई और लाइन चूज करती ना, शायद मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। और वो सेटिस्फैक्शन जो आप कह रहे हैं ना कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी, वो सेटिस्फैक्शन शायद ना मिल पाता। एक्चुअली तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेती लीडरशिप वाला काम, बट आई फील सो गुड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप जिस तरीके से इज्जत करती हैं इस पूरे जॉब की, इट इज सो नाइस। नर्सेज बहुत अमेजिंग होती हैं अमृत। नर्सिंग में ट्रेनिंग ही ऐसी मिलती है। मैं आपको बता रही हूँ, ये नर्सेज के बच्चे सबसे बढ़िया तरीके से पल जाते हैं, बिकॉज वी नो एवरीथिंग अबाउट न्यूट्रिशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, द माइलस्टोन्स एंड ऑल। आपके हस्बैंड को छोटी मोटी भी दिक्कत है, वी नो विच मेडिसिन टू गिव। प्लस हमारे घर में अगर एल्डर पीपल है, वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली। डॉक्टर्स तो फिर भी स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी एक सर्टेन चीज पे। आप ये सोचिए, नर्सेज तो सब कुछ जानती है ना 360 डिग्रीज, क्योंकि सारे डॉक्टर्स को नर्सेज चाहिए जी। एंड हम बात कर रहे थे दीक्षा की, है ना, उस टाइम पे। अब कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोच रहे होंगे कि अच्छा इंडिया से हमने करी है GNM BSc, हम इधर आके क्या करें। आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले फ़ोन उठाइए और हमें फ़ोन कीजिए। बिल्कुल। सो नंबर हम फ्लैश कर देंगे स्क्रीन पे, आप बोल भी सकते हैं जी। अगर आप बोलना चाहें। सो इट्स 647-917-9265 एंड द ऑल्टरनेटिव नंबर इज 647-746-5444। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, 647-746-5444। और इंडिया के जो लोग होते हैं वो हमें व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं ना कॉल। फिर बिल्कुल, देखिए यार, व्हाट्सएप जैसी फैसिलिटी हमें आज की डेट में मिली है, सही तरीके से उसका उपयोग करिए। और नवकिरण को आप अप्रोच कर सकते हैं। इनके हस्बैंड भी एक्चुअली मैंने देखा है वीडियोस में बढ़ चढ़ के आपके साथ होते हैं, हर एक वीडियो में आपके साथ रील बनाते हैं। तो किस तरीके की आपकी पार्टनरशिप है? घर में तो है ही, बिजनेस में किस तरीके की पार्टनरशिप? बिजनेस में ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बच्चे भी पैदा करने थे, हर फीमेल को करने होते हैं। हाँ। और हर फीमेल के पास हो, ऊपर वाला करे। तो मेरे 2 सिजेरियन सेक्शन हुए अमृत जी। It was not easy. Being a woman and becoming successful is not easy. Not easy. इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। जिस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ, ही इज़ अवेलेबल। और आज की डेट में मैं सीरियसली बताऊँ, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे क्लास में बैठना है और क्लास पे फोकस करना है। क्योंकि देखो कितने बच्चे अपने ऊपर विश्वास करके ज्वाइन करते हैं, फीस भी देते हैं, तो उन बच्चों का क्रैक तो होना चाहिए ना। तो आई एम द वन हु इज टेकिंग क्लासेस एवरी डे। यू आर वेरी मच रिस्पांसिबल फॉर दैट। सो आई एम बिजी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मुझे बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है। ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर देम, बट वो ज़्यादा मैनेजमेंट का काम देख लेते हैं। जैसे कि स्टाफ को मैनेज करना, जो न्यू ज्वाइनिंग्स हो रही है उनको मैनेज करना। और एक अमेजिंग चीज़ बताती हूँ अमृत, आई हैव क्रिएटेड माई ओन ऐप। अच्छा। इस फॉरेन लैंड पे मैं वन ऑफ द फ्यू इंडियन नर्सेज हूँ जिसने अपनी खुद की ऐप खड़ी करी है जी। प्लीज आप ऐप का नाम बता दीजिए। जी, इट्स नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। रिमेंबर, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और उसका फ़ायदा उठाइए जी। उसमें काफ़ी सारा फ्री मटेरियल भी है हमारी नर्सेज के लिए जी। ये कब आपने शुरू किया? ये हमने लॉन्च कर दी थी अराउंड मार्च। पिछले 6 महीने से मैं इस पे काम कर रही थी दिन रात। अच्छा। और काफ़ी एक्सक्लूसिव ऐप है। ये इसलिए करा गया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको जस्ट एक पुश चाहिए होता है टू क्रैक देयर टेस्ट। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग होते हैं, वो नहीं 4-4 महीने की क्लासेस लगा सकते। तो उनके लिए एक अलग से ऐप शुरू कर दी। प्लस जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस में, उनको मैं इस ऐप का फ्री एक्सेस देती हूँ। अच्छा जी, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम देयर। या तो मेरे पास NCLEX RN और REXPN की क्लासेस होती हैं। आज अभी आपके पास आने से पहले ही मेरे 6 बच्चों ने NCLEX RN क्रैक किया है। अच्छा। तो एक ही दिन में 6 रजिस्टर्ड नर्सेज दे दी हमने। आप ये सोच के देखो कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम बोल रहा है। आप हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरीके से ठीक कर रहे हैं। यस, लोग ये बातें करते हैं कि कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्लो है। भाई, हमें तो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया भागना पड़ता है, हम तो वहीं से अपना जाके सर्जरी करवाते हैं। हाँ, है कमी, हाँ हो रही है, किसी तरीके की गलतियाँ गवर्नमेंट से भी हो रही हैं, लैग कर रहे हैं। इसी चीज़ को तो सुधार रहे हैं ना। एक वो नींव रख दी है इन्होंने,
अब वो देखिए किस तरीके से अब ठीक हो रही हैं चीजें धीरे धीरे करके। तो ये अभी तक आप धीरे-धीरे। कितने नर्सेज दे चुके हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज? बहुत, मुझे लगता है No कि count. नो काउंट एट ऑल, पर इन फ्यू थाउजेंड्स। वाह। जी, तो आई थिंक मोर देन 5,000 इतनी तो हो गई होंगी हमारी। ओह माय गॉड। जी, तो बेसिकली ये वो काउंट मैं बता रही हूँ आपको जो कि हमारे से पास होके निकलता है। वाह जी। कितनी दुआएं देते होंगे वो लोग आपको, आई एम श्योर। बहुत लोगों की लाइफ सेट करी है मैम, अब बहुत ज़्यादा God. अमृत, बहुत। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। जी, क्योंकि देखिए हर एक जगह में क्या होता है ना, यू आर गोइंग टू द मार्केट, यू आर स्पेंडिंग, यू आर गोइंग हेयर, यू आर स्पेंडिंग, यू आर गोइंग देयर, यू आर स्पेंडिंग। हमारा इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके आप एक बार थोड़ी सी मनी जो है वो देते हैं क्लासेस के लिए, उसके बाद सारी उम्र आप अर्न ही करते रहेंगे। ये एक्चुअली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे जी। हैं जिसका आप पूरा फल उठाएंगे जब आपका टाइम आ जाएगा। जैसे इस तरीके से इन्होंने बताया ये दीक्षा की कहानी, ये सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इंडिया में बैठ के बच्ची ने क्रैक भी कर दिया जी। और यहाँ आके उसने करना क्या था 15 दिन में बस आगे आज भी एक लड़की इंडिया से ही है, ये 6 लड़कियों में से 5 कनाडा की हैं और जो छठी है दैट इज फ्रॉम इंडिया। अच्छा, मेल नर्सेज भी मेल आपके नर्सेज students भी हैं? क्रैक करती हैं या करते हैं मेरे पास बहुत मेल नर्सेज हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स कभी कभी डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, किस तरीके की आपकी मेंटोरशिप उस टाइम पे रहती है? क्योंकि मैं समझती हूँ बच्चे अकेले आते हैं। जी। दीक्षा के तो चलो फादर साहब ने ही उन्हें जी, फोर्स जी, किया कि जी। यार तुम्हें करना चाहिए ये, जी। आपको अप्रोच किया। लेकिन ये बच्चे जो अकेले ये डिसीजन लेकर आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, यहाँ आके या अपने फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से पूछ के आपके पास आए हैं, जी, कैसा रहता है उनके साथ पूरा? बहुत खट्टी मीठी चीज़ें हैं। मैं सीरियसली बताऊं, मैं नेम रिवील नहीं करूंगी, एक लड़की के साथ तो इतने गंदे वाला डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था एंड देन शी केम टू माई क्लासेस। तब हमें नहीं पता था कुछ भी, तो उसके बाद उसने कभी विजिट करने आई तो बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, नाउ आई एम गेट आउट ऑफ इट, लाइक आई हैव गॉट आउट ऑफ इट। अच्छा। और कैसे उसको मोटिवेशन मिला, हमारी ना अमृत हर वेंसडे को एक क्लास होती है, उस दिन हम पढ़ाई नहीं करते हैं रेगुलर वाली। अच्छा। उस दिन हम लोग, मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को चीयर अप करती हूँ, वाह, सो मैं इम्पोर्टेंट। उनको या मोटिवेट करती हूँ। हाँ। मैं उनको बोलती हूँ कि तुम कर सकती हो। नर्सेज देखो 90% गर्ल्स होती हैं, 10% बॉयज 10% boys है ना। yes. और नर्सिंग वाले जो बॉयज होते हैं दे आर सो मच रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स वुमेन एंड दिस इज लाइक चीयर अप टू माई मेल स्टूडेंट्स। Wow, 3 cheers for you. जी, because they see how people are delivering the baby, right? Yes, And they so important. exactly, they know how menstruation and all these things are affecting her life. यही है वो लड़के जो उस गैप को पूरा करते हैं जहां हम नहीं समझते हैं कि यार क्या हो रहा है लड़कियों को, ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हैं लड़कियां एक सर्टेन टाइम पे। हाँ, यू मस्ट बी PMSing, ऐसी बातें आप क्यों करते हैं? आप देखिए ये जो लड़के हैं जी, इन्होंने भी कितना बुली सहा होगा कि नहीं सहा बिल्कुल। इनको तो लोग बोलते हैं तुम लड़की हो क्या, नर्सिंग कर रही हो, दिस एंड दैट, बट आज की डेट में मैं बताऊं भाई, आप सब लोगों से बढ़िया हैं वो। होगा? बिल्कुल। इंडिया में रहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, कनाडा में आते हैं तो इनके जितनी सैलरी और मुश्किल है, मतलब आते ही सेटल हो जाते हैं। आप देखिए सिर्फ फीमेल नर्सेज का ही रोल नहीं है यहाँ पे, मैं मेल नर्सेज को भी सल्यूट करना चाहूँगी। आपने अगेंस्ट एवरीवन, सबके व्यू पॉइंट के अगेंस्ट जाके आपने अगर ये डिसीजन लिया है कि मैं मेल नर्स बनूंगा, तो आपसे बढ़िया डिसीजन तो फिर उसके आगे क्या ही है। जी, पता क्या, प्रोफेशंस बहुत होते हैं, एक ना एक दिन सब सक्सेसफुल हो ही जाते हैं अपने प्रोफेशंस में, लेकिन नर्सिंग ना मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। अगर मिडिल क्लास फैमिली वाला हाई क्लास में आना चाहता है ना, तो ये अच्छा फील्ड है भाई, इसको आज ही पकड़िए। क्योंकि देखिए अगर हम और भी पैरामेडिको अपनी लाइन की बात कर लेते हैं, जो नर्सेज की रेशो होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। यस। आपको एक क्लिनिकल्स में ना सबसे ज़्यादा नर्सेज चाहिए होती हैं। तो पहले तो जो बच्चे अभी +2 मेडिकल कर रहे हैं ना, वो अपने दिमाग से ये एक डाउट निकाल दो कि नर्सिंग करके हमें जॉब मिलेगी कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नर्सिंग करी आपको जॉब ना मिले। ये सबसे ज़्यादा जॉब वाला फील्ड है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जॉब की नर्सेज को ही होंगी। Yes. एक हॉस्पिटल जो है ना उसमें फिजियोथेरेपिस्ट कम हो सकते हैं, फार्मासिस्ट कम हो सकते हैं, नर्सेज कम से नहीं चलता है, नहीं चल सकता काम, जी। क्योंकि उनकी ड्यूटी तो डे एंड नाइट किस तरीके से जी। उसका स्केड होता है। एक
एक आवाज़ पे जो आपके पास आ जाता है वो कौन होता है? नर्स होता है। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपसे नवकिरण पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं तो ये थॉट उभर के जहाँ आ रही है वो क्यों आ रही है? शायद इंडिया में इस तरीके का कल्चर है कि कहीं उनकी वहाँ पे सैलरी कम है, क्या इस तरीके की कोई बात है? और कनाडा में उनको काफ़ी अच्छी प्रेफरेंस मिल रही है कंसिडरिंग कि यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। जी, एक्चुअली पता है क्या है, इंडिया में जो नर्सिंग का कॉन्सेप्ट है तो पुराना, लेकिन बीएससी नर्सिंग जैसे पंजाब में पता कब स्टार्ट हुई थी? जस्ट इन 2004। ओह, तो हम मेडिकल वाले थे जो बीएससी नर्सिंग में आए थे। मेरा थर्ड बैच था पंजाब का। अच्छा। 2002 में शुरू हुई थी। आई वॉज इन द बैच 2004-5। तो बेसिकली क्या हुआ कि उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था कि बीएससी नर्सिंग में ग्रेजुएशन व्हाट द हेल इज दैट, है ना, क्योंकि उससे पहले लोग डिप्लोमा ही कर रहे थे। बिल्कुल। हमारे इंडिया की एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम ना स्टीरियोटाइप्स खत्म करने में बहुत साल लगा देते हैं। वी शुड नॉट बी देयर। इंडिया में जब मैं नर्सिंग में थी, पहले तो मैं अपनी प्राइवेट जॉब की बात बताती हूँ। एक यूनिवर्सिटी है अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मैंने वहाँ पे थोड़े टाइम ही सर्व किए। आज भी अगर अकाल वाले मेरी बात सुन रहे हैं तो उनको पता होगा, मैम हरप्रीत मैम रिस्पेक्टेबल, उनको पता होगा। मैं अपनी इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। ये 2013 की बात है, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकली थी पीजीआई से। बड़ी डिमांड में होते हैं पीजीआई एम्स के पोस्ट ग्रेजुएट्स, क्योंकि दे आर वेरी फ्यू। तो जैसे ही मैं निकल के इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, आप मानेंगे नहीं, उन्होंने खाली पेपर मेरे सामने करा। दे सेड कितनी सैलरी लेनी है, लिखो इस पे। आई एम अ नर्स एंड येस आई एम सेइंग दिस। मैंने वहाँ पे ना 50,000 लिखा। अच्छा। कि 50,000 मुझे पर मंथ चाहिए। दे हैड गिवन मी 50,000। वाह। मेरे पास आज भी उनका अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 2013 की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप में से लोग सोच रहे हो कि नर्सिंग का क्या स्कोप है और नर्सिस क्या कर सकती हैं, उसके बाद मैं जॉब्स चेंज करती गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जॉब्स पे मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। असल में मैं एक लीडर थी, और मुझे लीड करना था कहीं ना कहीं। तो इस तरह से चलता गया। जो मेरी फाइनल जॉब थी ना, मैं फाइनल जॉब की बात करूंगी शॉर्ट में, पीजीआई में एज अ नर्सिंग ऑफिसर। उस टाइम पे आई वाज फेचिंग 78,000 पर मंथ। वाह, दैट्स अ वेरी गुड जॉब और अच्छी सैलरी है ये जी, इंडिया के हिसाब से। हाँ। और ये काफ़ी पुरानी बात है, 2015-16 की बात है। तब तो और भी बेटर। जी। और हम पता, जब हम ये बात करते हैं कि नर्सिस की सैलरी कम है, वो हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर सिर्फ नर्सिस को एक्सप्लॉइट नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स को भी एक्सप्लॉइट करता है। सब चीज़ों को एक्सप्लॉइटेशन वहाँ पे होती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट वन प्रोफेशनल, है ना। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखो, और नर्सिंग की सबसे ज़्यादा जॉब निकलती है इंडिया में। अच्छा। ये गवर्नमेंट सेक्टर में। अच्छा। जी, टीचिंग में भी, और ESI हो गया, एम्स हो गया, PGI हो गया, GMCS 32, GMSS 16, उधर अपना साउथ इंडिया में बहुत सारे हैं। चेन्नई में काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स की निकलती है वैकेंसी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की नर्सेज को पूछोगे, दे आर रिच पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए इफ़ यू आर इन इंडिया। ये फ्यूर इन इंडिया। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अगेन वंस अगेन मैं कहूँगी, वी नॉट ग्लोटिंग, हम ग्लोट नहीं कर रहे हैं कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इनका बिजनेस नहीं है, ये इनका ड्रीम है। जी। ये ड्रीम है, ये पैशन है। मैंने जो सहा वो तुम क्यों सहो। आई एम योर लीडर, आई विल गाइड यू। तो नवकिरण को आप प्लीज़ अभी के अभी फ़ोन उठाइए और आप प्लीज़ अप्रोच करिए। सीरियसली, ये कितनी बड़ी चीज़ है कि यहाँ कनाडा में बैठे बैठे ये इंडिया के बच्चों को सपने दिखा रही हैं। और सपने नहीं दिखा रही हैं, यहाँ आके वो बच्चे पैसे कमा रहे हैं एंड दे आर सो थैंकफुल कि ये इनके थ्रू पढ़ के गए हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए ये जो नर्स हैं, और क्या क्या कैटेगरीज निकलती हैं नर्स की कनाडा? बहुत कैटेगरीज निकलती हैं। जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने चूज़ किया ऑब्स्टेट्रिक्स। मेरे साथ स्पेशलिटीज़ थी पीडियाट्रिक्स, जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, और मेडिकल सर्जिकल, जो कि जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, है ना, सो डिफिकल्ट एज वेल, आई वुड से। एग्जैक्टली। एंड साइकेट्री स्पेशलिस्ट होती हैं नर्सेज। अपने कनाडा में ना 3 कैटेगरीज होती हैं नर्सेज की। एक होती हैं LPN, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, जो इसेंशियली डिप्लोमा होल्डर होती है जी। एक होती है रजिस्टर्ड नर्स, जो कि बहुत ही फेमस है कनाडा में, एंड दे आर द डिग्री होल्डर्स। ऑब्वियसली उनके नीचे LPN काम करते हैं। एंड तीसरी कैटेगरी होती है रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्स। जी। अगर आप एक बार RN बन जाते हैं, RN बनने के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाके सो एंड सो कोर्सेज करिए,
नर्स एनेस्थेसिस्ट भी आप बन सकते हो, एंड आप मिडवाइफरी में भी स्पेशलिटी कर सकते हो। आप आगे चल के वूंड केयर नर्स भी बन सकते हो, हाइपरबैरिक नर्सिंग भी आप कर सकते हो, मतलब जिसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है। अच्छा। एंड इसके अलावा और भी न्यूमरस, लैक्टेशन कंसल्टेंट बनो आप, ठीक है, आप PICC लाइन एक्सपर्ट बनो, मतलब हाँ, मुझे फ्लेबोटॉमी भी अपना expert याद बनो। है कि जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, डिलीवरी मैंने जब बच्चा डिलीवर किया था, उसी टाइम पे देयर वाज सेट ऑफ नर्सेस फॉर डिफरेंट कैटेगरी। जैसे कोई लैक्टेशन के लिए, आपने कहा लैक्टेशन के लिए कोई अलग से आ रहा है, कोई आपकी बॉडी को कैसे रिकवर करना है आफ्टर एन इंजरी डाउन देयर, उससे कैसे रिकवर करना है, उसके लिए एक अलग से नर्स आ रही है। दे वर सो ट्रेन्ड। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि कितना हमारा सिस्टम कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है आज की डेट में। एंड ये सारी स्पेशलिटीज में आप यूं ही नहीं जा सकते, यू हैव टू टेक सर्टेन क्वालिफिकेशन इवन आफ्टर बीइंग एन RN। बीइंग एन RN के बाद आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और यहाँ पे एक और कैटेगरी होती है नर्सेज की जो कि बहुत ही बढ़िया है, एंड दैट इज नर्स प्रैक्टिशनर। अच्छा। ये जो नर्स प्रैक्टिशनर्स होती है, इनके अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होती है, ये किसी डॉक्टर के अंडर काम नहीं करती। दे कैन रिकमेंड, दे कैन मेक द डायग्नोसिस, दे कैन गिव यू मेडिकेशंस, या ये आपको प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। और नर्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे कोर्सेज करने पड़ते हैं। अच्छा। अगेन काफ़ी टफ होता है, फिर आपका फिर से रजिस्ट्रेशन एग्जाम होता है, देन ओनली यू कैन एंटर इनटू दैट फील्ड। लेकिन एक नर्स प्रैक्टिशनर की सैलरी बड़ी सही होती है, $100 के अबव होती है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए किसी डॉक्टर्स के अंडर काम नहीं कर रही, अपना खुद का भी कहीं ना कहीं अपना प्रैक्टिशनर जिस तरीके से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बात करके और सुन के कि किस तरीके से आपने कनाडा में एक नया पर्सपेक्टिव लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या इस तरीके के और भी इंस्टीट्यूट्स होंगे जो आपके कंपटीशन लेवल में हैं इस वक्त? जी हैं, हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, और कहीं ना कहीं चाहिए भी होते हैं। देयर इज सो मच पॉपुलेशन हु इज, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, मेरे पास पाकिस्तान से बहुत स्टूडेंट बैठे हैं। वाओ। जो पाकिस्तान से आते हैं वो तो है ही हैं, पाकिस्तान से भी बैठे हुए हैं। क्या बात है। अक्रॉस द बॉर्डर्स, यू नो। क्या बात है। एंड इसके साथ साथ नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नेपाल से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं। फिर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये सारे हैं। अब इतनी पॉपुलेशन है नर्सेज की, वो एक इंस्टीट्यूट तो नहीं कर सकता है, कर सकता। तो इसलिए हैं हमारे साथ के इंस्टीट्यूट्स हैं। पर जो चीज़ मैं बोलती हूँ कि मेरी क्या स्पेशलिटी रहती है, सबसे अलग, आप एक बार जी, मेरी स्पेशलिटी ये रहती है कि सबसे पहले तो मैंने पूरी क्वालिफिकेशंस लेने के बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया है, फुल टू फुल क्वालिफिकेशंस लेने के बाद। और RN लाइसेंस तो चलो लिया ही लिया, RN लाइसेंस से पहले जो कोर्सेज मैंने करे, उससे पहले जो पोस्ट ग्रेजुएशन करा, उसके साथ साथ जो इतना वूपिंग एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स का। 15 ईयर्स कोई कम बात नहीं है जी। मैं ये भी एक बात बीच में रखना चाहूँगी कि यस, मैं मानती हूँ कि इनका कंपटीशन ज़रूर होगा, लेकिन क्या वो एक्चुअली में एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट हैं, ये भी थोड़ा जान लीजिए। आप थोड़ा ना परखिए भी, लिस्ट चेक करिए जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस लेजिट हैं या यूं ही इक्का दिक्का कोई 1-2 महीने का कोर्स करके वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि बच्चों के साथ बहुत स्कैम होता है कनाडा। कनाडा जहाँ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, वहीं इट्स अ लैंड ऑफ स्कैम एज वेल। क्योंकि चल रहा है, सबका धंधा चल रहा है तो चला रहे हैं। एक्चुअली ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी ऑफिस लोकेशन है, ठीक है, वी हैव अ बिग ऑफिस जहाँ पे आप आते हैं, आपको फेस टू फेस काउंसलिंग दिया जाता है। दैट्स अ बिग थिंग। आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, दैट्स एट 50 सनी मेडो बुलेवार्ड, ब्रैम्पटन, एंड दैट्स अ मेडिकल बिल्डिंग। और ऐसे ही नहीं किसी को ऑफिस की परमिशन मिल जाती, दे सी योर एक्सपीरियंस एज वेल। मेडिकल बिल्डिंग में वो भी, जी, सी योर एक्सपीरियंस एज वेल। आप करना क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो, दे सी ऑल द बैकग्राउंड, राइट? And if we have got permission, that means we have got something. Exactly. And इसके साथ साथ ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे आप बात कर रहे थे ना, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के साथ। अच्छा। फिर वो बैठ के हाफ एन आवर की उनकी फ्री की काउंसलिंग होती है। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। अच्छा, फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन आपकी फ्री है? जी, हमारी हमेशा ही फ्री रहती है। अच्छा, क्या बात है। जी, तो वो आते हैं, वो हमारे साथ बात करते हैं, दे टेक द इंफॉर्मेशन। एंड मैं सीरियसली बताऊं, आज तक जितने भी मिलने के लिए आए हैं, एक भी ऐसा पेरेंट नहीं है जिसने पलट के हमारे साथ ज्वाइनिंग ना की हो।
वाह, सीरियसली बता रही हूँ, ये ऑन कैमरा बोल रही हूँ मैं, जितने लोग भी हमारे ऑफिस में आके काउंसलिंग लेके जाते हैं, दे बिलीव अस लाइक सो मच। उनको ऐसे होता है कि बच्चे का करियर बनना है तो यहीं से बना है, यहीं से बनना है, ये एक और अच्छा हमारे रास्ता ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इतना विश्वास है, है। हाँ, क्योंकि एक फील्ड आ गया ना अमृत जिसमें एक ज़्यादातर वुमेन है, लड़कियां हैं, उनकी जिंदगी बनानी है इस कंट्री में। मैं ये नहीं बोलती कि मर्दों को मैं डिग्रेड कर रही हूँ, बट एक औरत की जिंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। बहुत ज़्यादा होती है, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में बात भी नहीं करती, क्योंकि हम ना अपने आप को उसमें झोंक देते हैं कि लड़कियां तो करना तो पड़ेगा ना। जी। अब हमें स्ट्रेंथ इस तरीके से भगवान ने दी है, ऑलमाइटी गॉड हैज़ गिवन अस दैट स्ट्रेंथ कि हम कर सकते हैं, इसीलिए हमें इतनी प्रॉब्लम्स दी गई और हैं। अपने पेरेंट्स से याद है ना, उनको यही होता है कि लड़की को फॉरेन भेज रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ससुराल में भी तो रो रो के भेजते हैं, और यहाँ ये दूसरा ही ससुराल है भाई। Yes. और फिर मैंने पेरेंट्स की आंखों में वो डर देखा है कि लड़की हो जाएगी कामयाब, तो फिर हम एश्योरिटी देते हैं कि हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। एंड देन दे यहाँ पे मेरे कंधे में हाथ रख के बोलते तुम हो ना, so तो हमें sweet, विश्वास है तुम्हारे so ऊपर। sweet. और इतना विश्वास, बताइए एग्जैक्टली आप। इतना लेजिट सर्विसेज है हमारी। आप ऑफिस विजिट करना कभी, बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं कहूँगी आप अभी जाइए और इन्हें विजिट करिए, टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए। राह से भटक गए हैं, मैं मानती हूँ कनाडा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं जो आपको आउट ऑफ फोकस कर सकती हैं, दोस्त कर सकते हैं, सिचुएशंस कर सकती हैं, फोकस के बाहर मत जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, क्या करना है आपने कनाडा में। स्टूडेंट की तरह तो आ गए हैं, वर्क परमिट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, क्यों ना आप एक रास्ता अपनाएं। आप अभी नवकिरण को अप्रोच करिए, क्योंकि मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को किस तरीके से बेचारे वर्क परमिट के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है। कई बार स्टूडेंट्स इतने लेट हो जाते हैं, 2 साल के बाद आके बोल रही हैं मैम आप पहले मिल जाते, पहले मिल जाता। हम 2 साल नहीं इधर उधर जॉब करते ना। एक्चुअली नर्सिंग की एजुकेशन इज़ अ 24 कैरेट गोल्ड डिग्री, क्योंकि जो चीज़ आपको आते ही सेटल कर दे उसके जितना तो बढ़िया कुछ नहीं है ना। बिल्कुल। पहले बच्चों अपना करियर सेट करो, और ये करियर सेट करना शुरू करो इंडिया से ही। लेकिन अगर इंडिया से लेट हो गए हो ना, तो यहाँ पे आके 2 रोटी कम खा लो, लेकिन सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि उन चीज़ों पे सबसे पहले फोकस करते हैं जिन चीज़ों ने तुम्हें सारी उम्र देना होता है, एंड दैट इज़ करियर। सिक्योर योर करियर राइट नाउ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। नवकिरण को प्लीज़ अप्रोच करिए। जाते जाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आपकी जॉब तो बहुत ही, मैं मानती हूँ बहुत नोबल है, आप एक लीडर की तरह बच्चों को मेंटोरशिप देती हैं, लेकिन स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस के बारे में बात करना चाहूँगी जाते जाते। कैसे चेहरे पे ये मुस्कुराहट कैसे आ जाती है जब इतने बच्चों का आप डिप्रेशन भी देख रही हैं? खुद आपकी ऐसी जॉब है जहाँ आपको उन्हें सिखाना है ज़िंदगी के बारे में, कि आप जानते हैं ना आपके हाथ में किसी और की ज़िंदगी है जी। आपको एल्डरलीज को भी देखना है, क्योंकि आपने कहा एक हेल्थ केयर सिस्टम ये भी होता है जहाँ स्पेशली एल्डरली लोग होते हैं जिनको हम संभालते हैं, और उन्हें संभालना बच्चे की तरह ही है, वो एक तरीके से बच्चे ही होते हैं। आप पढ़ा भी रही हैं, वो बच्चे अपना डिप्रेशन आपको भी दिखा रहे हैं। हाउ डू यू मेंटेन दिस स्ट्रेस लेवल? जिस दिन किसी ने अंग्रेजी के 2 वर्ड लिखे होंगे ना, ये साथ में लिख दिया होगा, प्रोफेशन एंड पैशन। मैं ना अमृत जिंदगी में अगर टीचर ना होती ना, शायद कुछ और नहीं होती। अच्छा। मुझे ये चीज़ पता थी शुरू से, हाँ। एंड आई लव टीचिंग। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी घर में कोई बात हो जाती है, योर मूड इज़ नॉट राइट, कोई बात हो गई है, आपका मूड ठीक नहीं है, दिस एंड दैट, यू वोंट बिलीव माई क्लास वर्क्स एज अ थेरेपी फॉर मी। जब मैं अपने 1.5 घंटे क्लास लेके उठती हूँ ना वहाँ से, हाँ, तो कुछ और ही हुआ होता है। अच्छा, वो याद ही नहीं होता कि उससे पहले क्या चल रहा था। अच्छा, सेटिस्फैक्शन आपको वहाँ। एग्जैक्टली। जिंदगी में अगर वो काम करोगे जो तुम्हारा पसंदीदा है ना, तो तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम काम कर रहे हो। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी। एक्चुअली खुदा ने ना हर एक बंदे को अलग अलग रोल दिया है। Yes. आपको रोल दिया है कि आपने इंटरव्यूज लेनी है, हाँ. तो आप वो बाखूबी कर रहे हो, Yes. यू आर स्पेशलिस्ट इन दैट। मुझे रोल दिया है कि इन लड़कियों को पढ़ा के इनका फ्यूचर बनाना है, वाह, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने अपने रोल में कैसे फिट होना है। वाह। तो जब मैं डिप्रेशन लेके नहीं आती हूँ क्लास में, जिन लोगों को होता है उनका भी ठीक करके आती हूँ। लोगों को पता है मेरा। प्लस हम दोनों इतने कलरफुल कपल हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा। हम जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं वी स्टार्ट चिलिंग,
वाह, ये कितनी ज़रूरी चीज़ है कि मैं यही पूछने वाली थी कि भाई आप ब्रेक लेती हो या नहीं? जी ब्रेक लेते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ये ना धीरे धीरे जब आप एक प्रोफेशन में चले जाते हो ना, थोड़ा तो एडजस्टमेंट्स हो जाती settle हैं होके थोड़ा हाँ सा। जी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आपको आएंगी क्योंकि वो ये एक ही तो टाइम है हसल करने का। हसल करिए, यहाँ तक पहुँच जाइए और फिर उसके बाद एक वो सेटलमेंट जब आएगा ना आपका, तब आप भी इंजॉय कर सकते हैं। पर अभी हसल से मत भागिए, right? जी, एक टाइम हमारा भी था जब सरकारी बसों पे बहुत धक्के हाँ, खाए ये हैं। बता रहे थे मुझे जी। मोहाली के आप ट्रांजिट बसेस में घूमते थे। एग्जैक्टली, सुबह भी सरकारी बस में चढ़ती थी, पूरा दिन कॉलेज में पढ़ाती थी, शाम में वहाँ से निकल के एक इंस्टीट्यूट में एनक्लेक्स की क्लासेस देती थी, फिर वहाँ से बस लेती थी एंड आई वुड गो बैक टू माई सिटी। आप ये सोच के देखिए कि सारा दिन पसीने में निकल जाता था। ठीक है, आजकल की जो गर्मी है ना, इस गर्मी में काम मतलब हमेशा ही किया है काम, अब कहीं जाके ऊपर वाले ने सुनी है इतने सालों के बाद। तो सब लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, बीइंग अ टीचर, आप लोग ना सिर्फ लोगों की सक्सेस देख लेते हो, आप ये नहीं देखते कि उस इंसान को कितने साल हो गए हैं इसके लिए हसल करते हुए, जी, इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हुए। मुझे 15 साल लगे हैं इस लेवल पे आने को। एक चीज़ जिंदगी में सीखी है, जो चीज़ धीरे धीरे मिलती है ना, वो स्टे करती है। यस, धीरे धीरे वाली Exactly. कोई शॉर्टकट, जितना जल्दी वो शॉर्टकट मिल रहा है ना आपको, उतना ही जल्दी वो डिप्लीट करता है। तो कांस्टेंट बने रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और कभी भी कैरेक्टर असैसिनेशन मत करिए किसी भी वुमेन का। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली अमृत, एक्चुअली जब कोई वुमेन अपनी जिंदगी में थोड़ी सक्सेसफुल होने लगती है या वो थोड़ा सोशल मीडिया के सामने आने लगती है, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी बात है, हमारे ही लोग होते हैं जो कि कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं। ये तो इसका कैरेक्टर ऐसे है, ये तो ऐसी ये थी, तो वैसी ऐसे थी। ही रस्तों से गई होगी Exactly. पक्का, इसीलिए इसे इतनी जल्दी सक्सेस मिल गई। तो वो चीज़ बंद करिए। मैंने आज तक किसी भी नर्स को ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं देखा है। मेरा 15 साल का करियर है, मेरे ऊपर तो बिलीव करेंगे आप। बिल्कुल। एंड दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी औरत के ऊपर मेम्स मत बनाइए, आपकी अपब्रिंगिंग दिख जाती है। यस, मजाक मत उड़ाइए उनका। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। बहुत हैरानी की बात है, आजकल आप बुलीज देखेंगे ना, लड़कियों के लिए लड़कियां ये बुली करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। बहुत ट्रोलिंग होती है भाई, हम लोगों ने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकाल चुके हैं हम लोग। और आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। जिंदगी में हर एक बंदे से मोटिवेशन लो। अगर कोई आपके सामने से सक्सेसफुल हो रहा है तो ये सोचो ये कैसे हुआ होगा, और मेरे में ऐसा क्या है, मैं देखूं अपने अंदर, मेरे अंदर क्या है ऐसा जो मैं कर सकती हूँ। अगर हम लोगों को देख के सिर्फ कमेंट्स ही करते रहते ना, चलते रहेंगे, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। वाओ, सो स्वीट। इन्हें वो जवाब देने की भी जरूरत नहीं थी जब उस टाइम पे इनके साथ जो वो कह रही हैं, एक एग्जाम्पल हुआ था, उन्हें जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। शी इज़ रीच टू अ पीक, और वो पीस इनके दिमाग में आ गई है कि जवाब देना ही क्यों है, सब देख रहे हैं मेरा काम। जी। और आज नवकिरण ने आज हमें जो टाइम दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका और आपके हस्बैंड का। और आप दोनों बहुत ही लवली कपल, देखने में भी ये बहुत सुंदर बड़े प्यारे से कपल लगते हैं, इनके बच्चे भी हैं और लगता नहीं है कि बच्चे हैं वैसे। थैंक यू सो मच, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। यू बोथ लुक लाइक मोर लाइक अ आई वुड से अ बॉलीवुड कपल। और आपको थोड़ा मॉडलिंग की तरफ भी ट्राई करना चाहिए, आई वुड से। ठीक है अमृत, आप अपना चैनल ऐसे ही चलाते रहिए, ऊपर वाला करे आपके और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर। आई हैव हर्ड जनवरी से लेके अब तक 120K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। लाइक ओ माय गॉड, सीरियसली आई कैन ऑलरेडी सी यू अचीविंग मिलियंस। थैंक यू सीरियसली, थैंक यू सो वेरी मच। और ऐसे ही आप अपनी जो नॉलेज है वो बच्चों को देते रहिए। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, पूछना चाहते हैं कि किस तरीके की सर्विसेज आपको मिलेंगी इनके इंस्टीट्यूशन में, किस तरीके का पूरा प्रोसेस रहेगा, अभी के अभी कमेंट करिए। और इनका नंबर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, याद रखिए। एंड नॉलेज बांटते रहिए, नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी मिल गई है, अभी आगे और भी बहुत सारा रास्ता है कवर करने के लिए। नवकिरण इज स्टिल इनटू दैट स्टेज जहाँ उन्हें लगता है कि इवन आई एम लर्निंग एवरी डे। मेडिकल लाइन वो कभी स्टेबल नहीं रहती है। देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्चेस गोइंग ऑन, हर रोज नई दवाई आ जाती है। yes, हर रोज नई चीजें आ जाती हैं। सो कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग। दिस इज कैनेडा टीवी। आई एम अमृत
signing off. Bye bye.